नमस्कार, द प्राड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे अग्निवीरों के बारे में, जो न केवल टोटली मिसगाइड हैं बल्कि शायद लोगों के भड़काने पर अपना आपा भी खो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उपद्रव में अब तक 34 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 387 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर गिरफ्तार किए गए लोग छात्र हैं तो यकीनन ये खबर उनके लिए बुरी है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी, जो सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं, ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूर, क्योंकि ये एक प्रगतिशील कदम है। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया है कि अपना समय बर्बाद न करें। मतलब जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उन्हें एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी विरोध प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया, उसमें शामिल नहीं हुए। साथ ही पुलिस का वेरिफिकेशन भी होगा, जो अमूमन सरकारी नौकरियों में होता है, खास तौर से सेना, पुलिस या जो भी हैं उन्हें सभी में होता है। और यदि किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई हो तो उसे सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। इसलिए जो भी लोग इन उपद्रवों में भाग ले रहे हैं और ये भी चाहते हैं उनको सेना की नौकरी मिले, वो होशियार रहें, कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जीवन भर पछताना पड़े। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि अब सारी भर्तियां नई योजना के जरिए ही होंगी। मतलब साफ है कि कहीं ऐसा न हो कि आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ तथा आग लगाना ही हाथ लगे, बाकी कुछ न लगे। फिर ये उपद्रवी छात्र कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ भी न पा सकेंगे। इसलिए अब भी समय है। राजनीतिक नेताओं और कोचिंग संचालकों, ये कोचिंग चलाते हैं ना, सबसे ज्यादा उन्होंने भड़काया है लोग, लड़कों को। तो कोचिंग संचालकों के बहकावे में आने के बजाय अपनी तैयारी करें और अग्निवीर बनिए। इसी में छात्रों का कल्याण और समाज तथा राष्ट्र का भी। छात्रों को यह दुरुस्त सत्य समझना चाहिए कि जो राजनीतिक दल उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्योंकि एक तो उनको अपने लड़कों को अग्निवीर बनाना नहीं, दूसरा उनका तो उनकी लाइफ अपना सब सेटिल है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ सुलगती हुई आग को हवा देने का काम कर रहे हैं ताकि ये और उपद्रव बढ़े। उनका लक्ष्य आपकी नौकरी मिले न मिले इससे कतई नहीं, उनका काम और उनकी योजना सिर्फ केंद्र सरकार को अस्थिर करने की है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए उनके भ्रम में न रहिए। इसलिए छात्र और युवा उनके हाथों की कठपुतली बनने से बाज आएं और वह चुने तथा वह करें जिसमें उनका भला हो। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद न हो, इसके लिए रणनीति बनाई है। उसके तहत छात्रों के साथ तो नरमी होगी, लेकिन उनको मिसगाइड करने वालों, दिग्भ्रमित करने वालों तथा साजिशकर्ताओं पर सख्ती होगी। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लड़कों के मात्र 3-4 प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं जिसके चलते असंतोष और आक्रोश। नंबर 1 है भर्ती के इंतजार में ओवर एज होना। नंबर 2 है 4 साल बाद क्या होगा। नंबर 3 है 4 साल बाद जो 25 अग्निवीर सेना की मुख्य धारा में समायोजित होंगे, उनकी क्राइटेरिया क्या होगी। इसके अलावा पेंशन नहीं मिलना और न ही परिवार के सदस्यों को
चिकित्सा सुविधा मिलना। पेंशन की बात आई तो एक बात और याद आ गई। वैसे ये सही है कि सेना से जुड़ना गर्व, राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र सेवा का विषय है, न कि वेतन और भत्ते का। लेकिन मेरे विचार से जो सांसद और विधायक बनते हैं वो भी तो राष्ट्र सेवा और समाज सेवा, जब पर्चा दाखिल करते हैं तो उसमें लिखते हैं अपने पेशे में समाज सेवा। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि इनकी भी वेतन भत्ते से कटौती की जाए और इनकी भी पेंशन समाप्त कर दी जाए, तो पैसा और बचेगा सरकार के पास। और तभी तो राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान को रेखांकित किया जा सकेगा। ये भी होना चाहिए ना। आप अपनी तो पेंशन बढ़ाते रहेंगे, विधायक निधि, सांसद निधि आए दिन बढ़ाते रहेंगे, उसमें क्या होता है, कितना हेरा फेरी होती है, ये सभी जानते हैं। सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है। इसलिए उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि सांसदों और विधायकों को एक दिन शपथ ले लेते हैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, उनको आजीवन पेंशन की व्यवस्था होती है, ये समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रहित में है ये बहुत आवश्यक है। वैसे सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, छात्रों की नाराजगी को समग्रता के साथ समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए सरकार के साथ संघर्ष करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि विरोध करना अपनी मांगे मनवाने के और भी तमाम तरीके हैं। आज तमाम ट्रेनें इस उपद्रव के कारण कैंसिल हो रही, लोग परेशान हैं, स्टेशनों पर बैठे बैठे दिन रात काट रहे हैं। नतीजा क्या है कि जो छात्रों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, वो सहानुभूति खत्म हो रही है। इससे क्या होगा, उपद्रवी छात्र न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए अब भी समय है। मैं सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यथार्थ रखने का प्रयास कर रहा हूं। दिग्भ्रमित न होइए, अपनी तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए।